नमस्कार, स्वागत है एलएनएमई नोट्स में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के वीडियोस में हम लोगों ने पिछला वीडियो जो देखा था वो फिक्टिशियस फोर्स का एग्जांपल था, ठीक है। फिक्टिशियस फोर्स और फिर फिक्टिशियस फोर्स का एग्जांपल, लिफ्ट वाला एग्जांपल देखा गया। तो अब हम लोग देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है। हालांकि आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ाया गया होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। कोई भी सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल अगर कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, सर्कुलर मोशन में जो कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर रहा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए होता है और वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। तो वो नेट फोर्स जो एक्ट करता है सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए एक पार्टिकल को, वही क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। तो हम लोग आज देख लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल और इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लेते हैं। मान लीजिए कि जो एक स्ट्रिंग से, मतलब एक रस्सी से जो है एक पत्थर बांधा हुआ है, ठीक है। एक रस्सी से एक पत्थर आपने बांध दिया, ठीक है। और इसको हाथ में लेके आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। और इसको सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू किए, ठीक है। इसको इस डायरेक्शन में क्या किए, आप घुमाना शुरू किए। ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। ये ऐसे घूमना शुरू किया, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, ये यहाँ पे जो आप पकड़े हुए, जहाँ पे जो स्ट्रिंग जहाँ पे पकड़ा हुआ है, ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। ये जो है वो सेंटर है और इसका जो पोजीशन है आर वेक्टर जो है वो क्या है, इस सेंटर के आउटवर्ड है, मतलब अवे है, ठीक है। यहाँ से इधर इस तरफ है, ठीक है, इसका डायरेक्शन। और ये क्या है, स्टोन है, एक पत्थर यहाँ पे बांधा हुआ है और ये स्ट्रिंग है, रस्सी, धागा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि ये जो रोटेट कर रहा है वो क्या है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर जो है ये पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर ये पत्थर है, ठीक है। यहाँ पे पत्थर है। अब ये रोटेट करना शुरू किया, तो रोटेट करना शुरू करेगा तो यहाँ पे, ये यहाँ पे था, तो कुछ समय के बाद क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ समय के बाद यहाँ पे आएगा, फिर कुछ समय के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या हो रहा है, हर इंस्टेंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, इस पोजीशन से हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है। इस पोजीशन से हम लोग एक टेंजेंट खींचते हैं, तो जिस तरफ ये जा रहा है उस तरफ इसका क्या है, डायरेक्शन है। तो इसका जो डायरेक्शन क्या है वो हर क्या हो रहा है, हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इधर जा रहा है, इधर इधर, तो इधर आ रहा है, इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है, इधर जा रहा है तो इधर डायरेक्शन है, ठीक है। इधर आएगा तो इधर डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और ये रोटेट किस डायरेक्शन में कर रहा है अभी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जिस दिशा में घूम रही है उससे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहे हैं, इसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो मूव करवा रहे हैं, तो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, तो इस ओमेगा का डायरेक्शन जो है, इस ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड इसका डायरेक्शन, मतलब कि आपके तरफ इसका डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड, ये ओमेगा का डायरेक्शन है, क्या है, आपके तरफ इसका डायरेक्शन, ठीक है। इतना समझ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हर इंस्टेंस पे, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, एंगुलर वेलोसिटी है, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, जो वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी। जो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, जैसे एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा कि ये जो किस एंगल से मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो थीटा है, इस ये किस थीटा से किस एंगल से मूव कर रहा है, ये जो पार्टिकल है ये किस एंगल से मूव कर रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। और ये जो इस डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, तो ये जो डिस्प्लेस हुआ यहाँ से यहाँ तक, वो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ से जिससे वो डिस्प्लेस हो रहा है वो क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है।
तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग किससे देते हैं? ये हमें पता है पिछले क्लास से कि लीनियर वेलोसिटी और क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब जो रिलेशन होता है वो देते हैं ओमेगा इंटू आर से, ठीक है, ओमेगा आर से, ठीक है। तो जो लीनियर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे रिलेशन से देते हैं, ओमेगा इंटू आर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लीनियर वेलोसिटी को हम लोग क्या दे रहे हैं, v को ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और आर क्या है यहाँ पे, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। आर ये है, ये जो आर है वेक्टर, ये जो आर वेक्टर क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या है, सेंटर के आउटवर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ये डायरेक्शन है ओमेगा का जो डायरेक्शन है आउटवर्ड, जो भी डायरेक्शन है वो एंगुलर मोमेंटम का ही भी डायरेक्शन होगा, और वही डायरेक्शन क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अभी क्या है, स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग की वजह से फोर्स लगा है, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है, जो टेंशन ही वो फोर्स है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होता है ओमेगा के वजह से, जो ओमेगा का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, और वही डायरेक्शन क्या होता है, टॉर्क का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरफ से, इधर से, तो हम लोग ओमेगा का डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड ले रहे हैं, ठीक है। आउटवर्ड मतलब आपके तरफ, हमारे तरफ, ठीक है, ये पेज की तरफ नहीं, हमारे तरफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ओमेगा आर, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी ओमेगा आर है। तो लीनियर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब वेलोसिटी जो टाइम के साथ चेंज करता है तो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो हम इसी को क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिराइव कर देंगे, ठीक है, डिराइवेशन करेंगे। तो ये वेलोसिटी कौन सा है, लीनियर वेलोसिटी, तो हमारे पास आएगा लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको क्या किए, dv बाई dt किए, और v क्या है, ओमेगा और r, ठीक है। तो ओमेगा और r है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा और r यहाँ पे आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन पहले इसका करेंगे, ठीक है, पहले इसको ऐसे ही रखेंगे और इसके साथ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ओमेगा को हम लोगों ने ऐसे ही रखा और डी आर बाई डी टी कर दिया, ठीक है। फिर आर को ऐसे ही रखा और डी ओमेगा बाई डी टी कर दिया, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जो है वो ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। मतलब कि पहले हम लोग ओमेगा को कांस्टेंट रखेंगे और डी आर को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आर को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। आर को पहले डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे नहीं करना, आर क्रॉस ओमेगा नहीं आना है, ठीक है। पहले ओमेगा को ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो है आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेम उसी तरह पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद इसको आर को ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, जो इसका डिफ्रेंशिएशन है डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या होता है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, तो इस पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी आता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या जो भी है पोजीशन, वो क्या आता है, वेलोसिटी के बराबर आता है, ठीक है। तो ये v के बराबर आ जाएगा, डी आर बाई डी टी वी के बराबर आ जाएगा। और ये ओमेगा जो है, वो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये भी एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये है तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, लीनियर एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को हम लोग जब टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम से क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, डिराइवेशन करते हैं। तो डिराइवेशन जब टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ओमेगा को रख के, और यहाँ जो डी आर बाई डी टी वो क्या आ जाएगा, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी एक वेक्टर है या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, वो क्या दे रहा है, वेलोसिटी। और ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन क्या है तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो हमको टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिराइवेशन होता है वो क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है।
तो ये क्या है, एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन। और लीनियर एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा से हम लोग लीनियर एक्सीलरेशन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इस एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट है, एक रेडियल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। ओमेगा क्रॉस आर क्या है, रेडियल कंपोनेंट, और ये क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर का ही डायरेक्शन है। मतलब कि ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो वेलोसिटी वेक्टर का ही, क्योंकि ये क्या है, ओमेगा के डायरेक्शन, ये है तो ओमेगा, ठीक है, ये तो है ओमेगा, और ओमेगा क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, जब हम लोग क्रॉस करेंगे, ओमेगा क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है। और ओमेगा क्या हम लोगों ने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो ये बाहर की तरफ है ओमेगा का डायरेक्शन, ठीक है। और हमारे पास एक ये वेक्टर है, ठीक है, ये आर वेक्टर है, ठीक है, ये आर वेक्टर है। तो हम लोगों ने क्या, मैथमेटिकल फिजिक्स के उससे जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वीडियो जो है वो क्या कर रहा है, अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो उसे क्या कर रहे थे हम लोग, डायरेक्शन कैसे पता कर रहे थे, राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो राइट हैंड रूल से डायरेक्शन हम लोग पता कर रहे थे। तो यहाँ पे जो ए आर लिखा हुआ है, ये जो रेडियल कंपोनेंट ओमेगा क्रॉस आर जो लिखा हुआ है, तो ओमेगा क्या है हमारे पास, ये बाहर की तरफ है, ठीक है, और ये है यहाँ पे। तो ओमेगा बाहर की तरफ है और ये यहाँ पे है, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है कि ये वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, ठीक है, ओमेगा इधर है। तो इसको जब हम इस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ जब घुमाएंगे तो हमको कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, डायरेक्शन इस तरफ मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन इस तरफ मिलेगा, इसलिए ए आर का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है। ए आर जो हम लोग एक्सीलरेशन का जो वेक्टर क्या बोलते हैं कंपोनेंट मिल रहा है, दो कंपोनेंट मिल रहा है एक्सीलरेशन का, एक रेडियल का और एक टेंजेंशियल का, ठीक है। तो इससे ओमेगा क्रॉस वी से जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमें क्या दे रहा है, रेडियल कंपोनेंट एक्सीलरेशन का, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन कैसे है, इनवर्ड, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसका जो डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ है। तो अब क्या करते हैं, ओमेगा को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब जो ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या था, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा तो ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा इंटू आर आ गया, ठीक है। तो यही जो एक्सीलरेशन आया ओमेगा इंटू आर, ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल अब एक्सीलरेशन आ गया, तो हमारे पास एक्सीलरेशन है। और वो जो स्ट्रिंग में जो क्या कर रहा है, स्टोन बांधा हुआ है, मतलब रस्सी धागे में जो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में स्टोन बांधे हुए, पत्थर बांधा हुआ, उसका कुछ मास होगा। तो हमारे पास ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और यह मास है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, तो हम लोग वही कर रहे हैं, फोर्स दे दिए, ठीक है। फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे क्या है, ओमेगा इंटू वी, तो ओमेगा इंटू वी हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जो ये जो आर वेक्टर होता है और वी वेक्टर होता है और ये जो ओमेगा वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि सारा जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, सब जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के बीच का क्या बोलता है, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का बीच का ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी जब करते हैं तो क्या आता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन कंपोनेंट आता है, साइन थीटा आता है ना, ठीक है। तो साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तो साइन 90 आ गया, ठीक है। और दोनों का ये कंपोनेंट आ गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड। ओमेगा जो है इसका मैग्नीट्यूड है, ये वेलोसिटी, ठीक है, वी मैग्नीट्यूड, और ये साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, वो ऐसा ही रह गया, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, ये वी, तो वी जो है वो शुरुआत में ही जो वी का वैल्यू क्या था, शुरुआत में ही हम लोगों ने वी का वैल्यू तय किया था, लीनियर वेलोसिटी किससे देते हैं, ओमेगा इंटू आर से, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे पुट कर दिया, ओमेगा यहाँ से यहाँ पहले से है, और एक वी का जो है ओमेगा इंटू आर आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और आर, ठीक है। तो एम ओमेगा स्क्वायर और आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर,
अभी ये क्या है, अभी ये स्केलर है, ठीक है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो देंगे जब वेक्टर लगाएंगे तो इस आर का डायरेक्शन किधर है, का डायरेक्शन इस तरफ है, आर का डायरेक्शन इस तरफ है, किसके, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, ए आर जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और ये क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम क्या कर दिए, माइनस लगा दिए, ठीक है। तो यही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यही जो फोर्स आ रहा है, यही फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा आर वेक्टर, ठीक है। क्या है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर होता है, मतलब कि किसी चीज़ को सेंटर पे घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है, जैसे ये है, यहाँ पे कोई वो है, यहाँ पे ही ये पत्थर जो है ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये सेंटर है, ठीक है। तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, हमेशा जो है वो टुवार्ड्स द सेंटर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। ये हमेशा, ये पार्टिकल यहाँ गया, इसको ये इस तरफ अपने तरफ खींच रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है, यहाँ गया 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 सेंटर की तरफ खींच रहा है। इसीलिए ये जो है क्या करता है, सर्कुलर मोशन में जो है वो रोटेट करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास रोटेटिंग फ्रेम आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, रोटेटिंग फ्रेम, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सीलरेशन होता है इसका डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। और आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, ए आर कंपोनेंट, तो फोर्स भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो यही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नेट फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ को रोटेट करवाने के लिए सर्कुलर मोशन में, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है नेचर का, वो एक नेट फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों को ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। कोई अगर से कोई भी चीज़, जैसे ये यहाँ पे जो भी स्टोन है, अगर इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं देते हैं, मतलब कि कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सेलरेशन इस सेंटर की तरफ यहाँ से भी नहीं लग रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ दिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जो है क्या है, एक मिनट, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे जो भी पार्टिकल है इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर है, यहाँ पे आया तो इस वेलोसिटी वेक्टर इधर, यहाँ पे आया तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, ठीक है। तो अब क्या करें, मान लीजिए कि ये रस्सी जो है, ये भी जो भी रस्सी है यहाँ से जिससे भी बांधा हुआ धागा जो है वो यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। यहाँ से टूट जाता है घुमाते टाइम, तो ये किधर जाएगा, ये इधर की तरफ जाते रह जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर टूटी, यहाँ पे है पार्टिकल, यहाँ घुमाते यहाँ पहुँचा, और यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो ये इधर था तो ये इधर ही चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि ये आउटवर्ड की तरफ ही ये जाना चाह रहा है, मतलब कि आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ भी कोई एक फोर्स लग रहा है, तभी तो ये बाहर जाना चाह रहा है, ठीक है। अंदर की तरफ तो हमको पता हो गया कि अंदर की तरफ जो खींच रहा है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब अगर जैसे मान लीजिए कि रस्सी यहाँ से टूट गया, रस्सी यहाँ से टूट गया, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में, यहाँ पे था तो इधर ही आ जाएगा, यहाँ पे था पार्टिकल और यहाँ टूट गया रस्सी, तो ये इधर ही चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा बाहर जाने को तैयार है, मतलब कि बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग उस फोर्स के बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर जो है वो टेंशन, रस्सी के टेंशन की वजह से आ रहा है, ठीक है, पहले बता चुके हैं। तो ये क्या है, अभी जो हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास ये जो था, ये इस सर्कुलर मोशन में ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में ये घूम रहा है स्टोन, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से हम लोगों ने ये स्ट्रिंग बांधा हुआ था, ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग बांधा हुआ था इससे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या कहा था कि जहाँ पे ये हाथ है, यहाँ पे ये हाथ, जिस हाथ से हम लोग इसको पकड़े हुए हैं, यहाँ कुछ सेंटर मानने के लिए, मतलब कि यहाँ पे हम लोग थे, यहाँ से हम लोग इसको देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे, तो ये हमारे लिए क्या था, इनर्शियल फ्रेम था,
मतलब कि रोटेट नहीं कर रहा था, हम रोटेट नहीं कर रहे थे। रोटेट क्या कर रहा था? पार्टिकल रोटेट कर रहा था। हम तो रोटेट नहीं कर रहे थे, हम तो यहीं पे थे। हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ है रस्सी को और यहाँ से इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो हम तो रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम रोटेट करवा रहे हैं पार्टिकल को, पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है। और हम यहीं पे थे, तो हम तो रुके हुए हैं, हम रेस्ट पे थे, हम इनर्शियल थे, ठीक है। हम इनर्शियल थे, तो हमारे पास फोर्स इनर्शियल क्या आया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी फोर्स को हम लोग, जो फोर्स हमारे पास आया है F इजिकल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ आई, क्योंकि ये जो हमारे पास क्या था? इनर्शियल फ्रेम में आया था, क्योंकि हम लोग जो है वो रुके हुए हैं, रस्सी को पकड़ के घुमा रहे हैं पत्थर बांध के, ठीक है। तो ये सिचुएशन था, हम लोग किससे सिचुएशन मांगे थे? ये इनर्शियल से, मतलब कि रुका हुआ। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? फ्रेम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट करते हैं। कैसे शिफ्ट करते हैं? ये यहाँ पे जो सेंटर था, यहाँ पे जो सेंटर था, यहाँ पे पार्टिकल था, यहाँ पे सेंटर था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए, अब क्या था कि हमारे पास इसमें क्या था? हम लोगों ने यहाँ से देखा था, ठीक है, यहाँ से देखा था। अब क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कोई ये जो घूम रहा, यहीं से बैठ के वो देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे था, यहाँ से वो यहाँ चला गया, और ये जो पत्थर है, मान लीजिए कोई उस पत्थर पे बैठ के ही देख रहा है, तो उसके लिए वो पत्थर पे यहाँ से जो घूम रहा है ये, ठीक है, ये पत्थर तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जो पत्थर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इस पे जो कोई बैठा हुआ है, उसके लिए क्या है? ये पत्थर क्या हो जाएगा? अब रेस्ट में हो जाएगा। अब ये पत्थर इसके लिए नहीं घूमेगा। अब इसको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही क्या हो जाएगा? इसके लिए रेस्ट में हो जाएगा, इनर्शियल हो जाएगा। यहाँ से कोई देख रहा, यहाँ पे था, यहाँ से तो हम घुमा रहे थे, इधर घूम रहा था, अब यहाँ से ही देख रहा, इस पार्टिकल पे बैठ के, इस पत्थर पे बैठ के ही वो देख रहा है, उसके साथ ही वो घूम रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है क्या कर रहे हैं? फ्रेम को क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। अब वो फ्रेम क्या हो रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब रोटेट हो रहा है। पहले क्या था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ से रस्सी जो बांधा हुआ था, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? यहाँ से हम लोग जो देख रहे थे वो रुका हुआ था। अब क्या कर रहा है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे आ गया, यहाँ से देख रहा है, तो ये तो रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। तो अब हम लोग इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिए हैं, तो ये अब रोटेटिंग फ्रेम बन गया है। अब ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब हम लोग रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, अब हम लोग रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए हैं, ठीक है। तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है वो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। किसके लिए? क्योंकि वो वहीं पे बैठ के देख रहा है, यहाँ पे ही बैठ के अब देख रहा है, यहाँ से नहीं देख रहा। यहाँ से देख रहा था तो इसके लिए ये घूम रहा था, अब यहीं से देख रहा है तो इसके लिए तो ये नहीं घूम रहा है, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या जीरो हो जाएगा, तो फोर्स भी जीरो लगता हुआ दिखाई देगा इसको, है कि नहीं? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो, सिंपल सा बात है। तो यही जो फोर्स है, जो नॉन इनर्शियल, जो रोटेटिंग फ्रेम में यहाँ बैठ के, जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो दिख रहा है इसको, यहाँ से जो इसको फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा, वो फोर्स जीरो लगता हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं? ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये जो एफ एन, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब कि रोटेटिंग फ्रेम से जो देख रहे हैं इस पार्टिकल को, इस पत्थर को, वो तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो फोर्स लगता हुआ जीरो दिखाई दे रहा है, तो ये एफ एन क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल फोर्स क्या है? हम जो यहाँ से जो देख रहे हैं रेस्ट से, इस रेस्ट से जो देख रहे थे, सेंटर से जो देख रहे थे, उस सेंटर से इस पे क्या लग रहा था? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, लग तो रहा है एक्चुअल फोर्स, लेकिन दिख रहा है क्या? जीरो फोर्स। तो हम लोगों ने नेट फोर्स क्या किया था? रोटेटिंग फ्रेम में, किसी भी एक्सीलरेटेड फ्रेम में नेट फोर्स कैसे दे रहे थे? किसी भी एक्सीलरेटेड फ्रेम में जो है वो नेट फोर्स कैसे दे रहे थे? जब नेट फोर्स किसी भी एक्सीलरेशन फ्रेम में देना था तो उसका एक्चुअल फोर्स प्लस एक फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है, फिक्टिशियस फोर्स जो दिखाई दे रहा है लगता हुआ, ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम का फोर्स, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का फोर्स है वो कैसे दे रहे थे? एफ आई, मतलब एक्चुअल फोर्स जो असली में लग रहा है, और एफ नॉट जो लगता हुआ दिखाई देगा, ठीक है।
तो उसका वैल्यू हम रखेंगे एफ आई जो है, उसी इक्वेशन में जो है एफ आई जो है इनर्शियल फ्रेम के जो फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू लग रही है, ठीक है। और एफ एन क्या है, जीरो है, एफ एन जीरो है, तो इसको इस साइड लेके आ गए, ठीक है, इसको इस साइड लेके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यही जो फोर्स है, ये जो फिक्टिशियस फोर्स आ रहा है, फोर्स जो लगता हुआ दिखाई दे रहा है वो फिक्टिशियस फोर्स है, और इसी फिक्टिशियस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही जो फिक्टिशियस फोर्स बाहर की तरफ लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, इस मोशन की वजह से। मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही यहाँ पे जो है, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये रेफरेंस फ्रेम यहाँ से देखने वाला है, मतलब कि वही जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने की वजह से क्या आ रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये फिक्टिशियस फोर्स आ रहा है, और इस फिक्टिशियस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो पत्थर बांधा हुआ है, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है इस पे दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो ऊपर था, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फिक्टिशियस फोर्स है। तो एक ही पार्टिकल पे एक ही स्टोन पत्थर पे जो है कि वो दो फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक सेंटर की तरफ लग रहा है, एक सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। मतलब कि दोनों फोर्स जो वो बराबर है, मतलब कि जो दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक अंदर की तरफ लग रहा है तो एक बाहर की तरफ लग रहा है। जो अंदर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका उल्टा जो बाहर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो रोटेटिंग फ्रेम में जो है पार्टिकल पे जो एक ही सेम पार्टिकल पे जो है वो एक ही दो तरह का फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, ठीक है। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जो किसी सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो जो अंदर की तरफ उसको खींच रहा है, जो उसको रोटेशन में मदद कर रहा है, वो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो बाहर की तरफ उसको खींच रहा है, ठीक है, जो बाहर की तरफ खींच रहा है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक फिक्टिशियस फोर्स भी है, ठीक है, स्यूडो फोर्स या फिर फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है। इसी तरह कोरियोलिस फोर्स भी होता है, कोरियोलिस फोर्स भी क्या होता है, एक फिक्टिशियस फोर्स होता है, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये नोट्स जो है वो बना लीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे की चीज़ जब रोटेटिंग फ्रेम के बाद जब इफ़ेक्ट वो करेंगे, जब उसमें डिराइवेशन होगा तो वो उसमें काम आने वाला है। तो जब समझाने का बारी आएगा तो उसमें समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया हो, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में कोरियोलिस फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये PDF तो आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे, उसके बाद आप लोग नोट्स बना सकते हैं, या फिर एक बार और देख लीजिए, ताकि कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो उसको आप पूछ सकें, ठीक है।